इंतजार करके जबरदस्त ताकत से अटैक करना ताकि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाए। और जब वो वक्त नहीं आया है तो बाल बच्चों को ज़बह करवाना कोई हिकमत की बात नहीं है। ये दोनों सोच मैंने बयान कर दिया, लेकिन अब इस्लाम की हक्कानियत सुनिए। 1 साल हो गए, यहूदी इसराइल का बोला था कि 3 दिन में सारे गाजा को मैं मिटा दूंगा, 3 दिन में मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं मिसमार कर दूंगा। लेकिन यह निहत्थों की अगर नीयत साफ थी, यह खुद एटम बम का सामना किया। 3 दिन नहीं, 360 दिन नहीं, बल्कि 1 साल कई 2 महीने हो गए, उसके बावजूद हमास जिंदा है, अजान जिंदा है, नमाज वहां जिंदा है, बहुत अच्छे बच्चे जिंदा है। और अमेरिका और इसराइल ये दोनों सुपर पावर को नाकों चने वहां के नौजवानों ने नाकों चने चबाने पे मजबूर किया। यहूदी जलील हो गया, अमेरिका सुपर पावर जलील हो गया चंद नौजवानों के हाथों। इसको क्या कहेगा? अमेरिका में इसी बात को लेकर रोजाना कई 100 लोग कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लंदन में कई 100 लोग कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल दो सुपर पावर के सामने ये निहत्थे नौजवान कुरान लेके आगे बढ़ रहे हैं, नमाज लेके आगे बढ़ रहे हैं, किबले अव्वल की आजादी की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका के पास एटम बम है, इन मुसलमानों के पास खुदा की रहमत है, खुदा की बरकत है। बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद। तुमको पता नहीं चलता कि इस जंग से क्या मिला। इस जंग से अगर 1 लाख बच्चे हमारे मरे हैं तो कई लाख यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बने, कई लाख लोग। अभी मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 5 साल के अंदर में 13,000 दूसरे लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया है, या बोलने वाला हिंदू। वो कहता है कि 5 साल के अंदर में 2015 से लेकर 2020 तक सिर्फ 13,000 लोगों ने हिंदू मत को स्वीकार किया है। और इस 5 साल के अंदर में 30 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, मुस्तफा पे ईमान लाया है। नारे तकबीर, अरे जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। अब कभी मत बोलिएगा इस्लाम खतरे में है, कभी मत बोलिएगा कुरान खतरे में है। जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात आती हैं, तो इस्लाम की जिंदगी में भी बेशुमार मुश्किलात आती हैं। कभी बहराइच की मुश्किल आएगी, कभी दिल्ली की मुश्किल आएगी, कभी बम्बई की मुश्किल आएगी, कभी किसी की तरफ से मुश्किलात आएंगी, कभी अपने ही लोगों की तरफ से मुश्किलात आएंगी, कभी अपनी बेटियां काफिरों के साथ भाग जाएंगी, वो मुश्किल आ जाएगी, कभी अपना बेटा किसी काफिर को लेकर लोगों की नाक मिट्टी में मिल जाएगी। ये सब मुश्किलात आती रहेंगी और जाती रहेंगी, मगर मदरसा कभी बंद नहीं होगा, कुरान की तालीम कभी बंद नहीं होगी। मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहने वाला वो आज दंग है कि जिसको मैं आतंकवादी का अड्डा बोला था उस वक्त 3,000 मदरसे थे और अब ये 25,000 मदरसे हो गए। इसका मतलब है कि जब जब मैं इस्लाम के मानने वालों को सताता हूं तब तब इसे इस्लाम पे चलने का जुनून चढ़ जाता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम कभी घबराना मत, मुसीबतों से आप खड़े होते हैं, मुसीबतों से आपका जज्बा जवान होता है, मुसीबतों से मस्जिदें आबाद होती हैं। ये जितना जो कुछ करना है कर ले, आपका रिश्ता खुदा से मजबूत रहे, मुस्तफा से मजबूत रहे। जब कोई गाली देने वाला बम्बई का गाली देता है तो आप उसके लिए आप यहां से पत्थर मत फेंकें, आप दरूद बढ़ा दें, अस्सलाम बढ़ा दें, मुस्तफा की मोहब्बत बढ़ा दें, मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगे, मुस्तफा की शान को बयान करने लगे, अपने लोगों में मुस्तफा की शान बयान करें, मुस्तफा की अजमत बयान करें। वो नबी को एक गाली दिया है, आप बता दें कि डॉक्टर रामकृष्ण राव जैसा जबरदस्त हिंदू, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने मेरे पैगंबर के बारे में कहा है। ये साहब ये कसीस और रजील क्या जाने गया, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। इस बात को आप हर दीवार में लिखें कि एक रामगिरी जैसा जाहिल मेरे नबी को
गाली दिया, या एक दर्जन बहुत बड़े बड़े हिंदू पढ़े लिखे वह मुस्तफा की शान बयान करने के लिए अपना दिल निकाल के रख दिया। रामकृष्ण राव कहता है वह ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोल इन दिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ही इज अलाइक ए हीरो। वह हिंदू ब्राह्मण कहता है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम के पैगंबर ने जो शुद्ध मार्ग दिखलाया है, जो सही रास्ता दिखलाया है, जो जीने का तरीका बताया है, जो जीवन पद्धति दी है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की साथी किताबी। ए मेरी कौम, उससे पत्थर नहीं उठाना, उसके लिए अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करना है। ये बता देना है कि तुम जैसे घटिया लोगों ने हमारे पैगंबर के बारे में गलत रिमार्क किया है। इसी मुल्क हिंदुस्तान का एक जबरदस्त ब्राह्मण हमारे पैगंबर के बारे में कितना अच्छा रिमार्क किया है। इसी हिंदुस्तान की नुपुर शर्मा ने मेरे पैगंबर को गाली दी, और इसी हिंदुस्तान की सरोजनी नायडू जिसके पांव की धूल नहीं है नुपुर शर्मा, वो क्या है, एक बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर। सरोजनी नायडू का एक नाम है इंडिया में, जैसे गांधी, नेहरू, अंबेडकर और साहब दूसरे लोग हैं, उसी तरह के बड़े बड़े लोगों की सूची में एक नाम सरोजनी नायडू का है। वो क्या कहती हैं जरा इसको अपने घर की दीवार में लिखिए, उनको दीवारों में लिख के रखिए, उनको फेसबुक पे उनको शेयर कीजिए। अगर कोई हमारी माँ को गाली देता है रास्ता चलते, तो अक्लमंदी का ये तकाजा नहीं है कि हम मजलिस से लगा करके बोले ये मेरी माँ को गाली दिया, ये मेरी माँ को गाली दिया। दुनिया में बहुत सारी बातें कान बंद करने के बाद सारे मसले का हल हो जाता है। अगर कोई मेरी माँ को गाली देता है तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा उसको लेके आगे बढ़ते रहे, नहीं। अगर कोई अदीब बोला है मुस्तफ़ा के खिलाफ, मेरा अदीब जवाब देने को तैयार है। अगर कोई शायर बोला है मुस्तफ़ा के खिलाफ, मेरा शायर शायरी में उसको जवाब देने के लिए तैयार है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर बोला है, मेरा लीडर जवाब देगा। हर आम आदमी को छिछा लेदर करते हुए व्हाट्सएप पे फौरन शेयर करके ये काम नहीं चलेगा। जब भी पता चला किसी खबीस ने मेरी माँ को गाली दिया है, ये तहज्जुद बढ़ा दे, इशराक बढ़ा दे, चाश्त बढ़ा दे, दुरूद बढ़ा दे, सलाम बढ़ा दे, नमाज बढ़ा दे और दुआ करे इलाही दिल को तकलीफ पहुंची है, मैं सब्र करता हूं, तू इस खबीस को तबाह बर्बाद कर दे। जब वह वक्त आएगा तो मैं गर्दन कटा दूंगा, लेकिन वह वक्त नहीं आया है। मेरे पास दुआ की ताकत है, इलाही तू इस खबीस को तबाह कर दे। जहां 200 करोड़ मुसलमानों के हाथ दुआ के लिए उठ गए, तलवार के बगैर इस्लाम के दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जो ताकत बम में नहीं होती, वह ताकत मर्द मोमिन की दुआ में होती है। वह ताकत मर्द मोमिन की दुआ में होती है। लेकिन आपने तो दुआ नहीं की, आपने तो सजदा नहीं बढ़ाया, आपने बकवास बढ़ा दी, व्हाट्सएप बढ़ा दिया, शेयरिंग बढ़ा दिया। आपने ना दुआ बढ़ाई, न दरूद बढ़ाया, न मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आंसू आपने निकाला। बस आपने सोचा कि बस यही मोहब्बत रसूल है, निकल जाए मैदान में, उसके घर में पत्थर मार दें और उनके बुलडोजर में अपने बाल बच्चे सबको तबाह कर डालें और अपने सारे घरों को वीरान कर डालें। यही इस्लाम है, यही इस्लाम सिखाता है। हम किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपने मन का राजा है, जो चाहता है सो करता है। इसलिए डर के मारे मुझे जुलूस निकालने की हिम्मत नहीं होती। जब 10,000 लोग को चलूंगा, वो दूसरे घर में पत्थर फेंकेगा, वह दूसरों को मारेगा। हम पीसफुल जुलूस निकालेंगे, मगर हमारा एक साहब लुच्चा लफंगा लड़का वो पीसफुल रहने नहीं देगा। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगेगा। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। यहाँ मेरी मस्जिदें हैं, यहाँ मेरा मदरसा है, यहाँ मेरी खानकाह हैं, यहाँ गरीब नवाज के मज़ार हैं, यहाँ आला हजरत है। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, सऊदी अरब जिंदाबाद बोलेगा, जॉर्डन जिंदाबाद बोलेगा, मलेशिया जिंदाबाद बोलेगा, अम्मान जिंदाबाद बोलेगा, दुबई जिंदाबाद बोलेगा। क्यों बोलेगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ मदरसा चलाते हैं, हम यहाँ रहते हैं। जिंदाबाद। ये हिंदुस्तान ये गाली देने वाले का हिंदुस्तान है क्या? उसका नहीं है। जिसने ताजमहल जैसा कीमती वंडर, ताजुब, अजाइबात हिंदुस्तान को दिया है, उस ताजमहल की तामीर करने वाला कोई रामगिरी का दादा नहीं था, वो हमारा ही बाप दादा शाहजहां था, जो तहज्जुद गुजार था और ताजमहल देख के हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट आके ये पंडित दबा दे उसका,
दो चार फाइट मारे तो फिर उसकी कीमत करने वाले की तादाद घट जाएगी। ये काम मौलाना लोग अगर कर ले, दो चार दिन जवान सब मौलाना इमाम बन रहे हैं, जहां देखा वो बुढ़ा खिलाफ बोला है, वो रास्ता पाए बस काला समय दो चार मुक्का मारे और फाइट दबाए, बोले चुप, फिर वो डर के मारे कोई नहीं बोलेगा। मगर चूंकि ये शरीफ लोग हैं, ये गुंडागिर्दी करने वाले लोग नहीं हैं, ये फाइट मारने वाले लोग नहीं हैं, ये मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने वाले लोग हैं। नबी मोहतरम पे पत्थरों की बारिश की, लहू लहान किया, मगर फरिश्ता आ गया, बोला हुजूर आप इजाजत दें तो दोनों पहाड़ को मिला करके इसको पीस देता हूं। मुस्तफा ने कहा नहीं, मैं पीसने नहीं आया हूं, मैं दुआए हिदायत देने आया हूं, मैं दुआए हिदायत देने आया हूं। ये मौलाना ये अपनी औकात से बाहर हो जाए तब तो मार पीट मुक्का मुक्की सब शुरू हो जाए, लेकिन ये मुस्तफा के नाइब है। ये कहते तुम मुझे गाली दो मगर मैं तेरी जन्नत की दुआ करता रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए हिदायत का पैगाम देता रहूंगा। अगर तुम मुझे निकालने की धमकी दोगे तो मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ा के तेरी नमाज बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि बावजू नमाज पढ़ूंगा और तुम्हारी हिदायत की दुआ करता रहूंगा। इसलिए ये उलमा के वजूद से अमन कायम है, पीस कायम है, और उलमा के वजूद से इल्मे दीन का वकार दुनिया में कायम है। यह गीबत की चीज नहीं है, यह प्रोत्साहन की चीज है, यह प्रमोट करने की चीज है, इसको बढ़ाने की चीज है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं भी हालात किस तरह से हमारे समाज के बिगड़ गए, किस तरह से लोगों की साफ टांग खिंचाई हो रही है। यूरोप का दानिश्वर जॉन डेवेनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम, आप सबको समझ में बात नहीं आएगी क्योंकि आप तो हंसी मजाक करने वाले हैं, मदरसा, गरीब, मिस्कीन, वलीमा, तीजा, 40वां साहब, ये खाने वाला बच्चा, ये बड़ी बात कहां से हो सकता है। मगर सुनिए, वो क्रिश्चियन बोलता है ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। सारे उलूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और अगला जुमला 50,000 बार पढ़ने को जी चाहता है वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, वो क्या कहता था, स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं कि स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, वहां के मकतब और मदरसों में जब तहकीक और तजस्सुस का माहौल था, जब सारे लोग पढ़ लिख रहे थे, उलमाए कराम तहकीक पर मुश्तमल खिताब कर रहे थे, दरसगाहों में बच्चों को नई नई चीज दरियाफ्त करने का मजाज कुरान पाक पढ़ के दे रहे थे, वो कहते हैं अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy, यानी अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं कि इसने तहकीक का दरवाजा खोला, सोचने का दिमाग दिया, इंस्टीट्यूट कायम करने का मजाज दिया, तो उसी तहकीक पर इमारत खड़ी करके आज साइंस से जवान हुई है, मगर बुनियाद रखने वाला मदरसा है, मदरसे में पढ़ाने वाले उलमा। यह फैक्ट है, यह सच्चाई है। फिर उसी तारीख को दोहराने की जरूरत है, फिर उसी तारीख को दोहराने की जरूरत है। मैं जो कह रहा था उसको मुकम्मल कर दूं। हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी 200 साल से पहले की नहीं है, सब 200 साल के अंदर की है। चाय हमको पिलाना चाहिए, आप समूह को पिला रहे हैं। मैं 1.5-2 घंटे से खिताब कर रहा हूं खड़े खड़े। क्या हसन भाई, मैं 2 घंटे से खिताब मैं कर रहा हूं, मेरा पसीना बह रहा है, 1 बाल्टी पसीना तो बह गया होगा, मगर उसके बावजूद पानी नहीं पी रहा हूं, चाय नहीं पी रहा हूं। और सुनने में थकावट होती है, इसीलिए चाय चल रही है। चलिए वो चाय भी चलती रहे और इधर कान भी रहे, मेरी बात भी सुनते रहे, सब काम होता रहे। आप लोग, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं। अगर बोर हो रहे हैं तो मैं बंद कर देता हूं, अगर बोर नहीं हो रहे हैं थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। इस तरह की बातें करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मैं आपकी तनकीद भी करता हूं, मैं आपकी तारीफ भी करता हूं, मैं आपका शौक भी जगाता हूं, ताकि अगर आपका बच्चा जाग गया तो कोई यहूदी नसरानी आपसे हाथ नहीं मिला पाएगा, क्योंकि आपने ही दुनिया को इल्म का रास्ता दिखलाया है। और जिस दिन आपका बच्चा, आपकी बच्ची इल्म के सेवर से आरास्ता हो गई और बच्चा आरास्ता हो गया, तो जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, दौलत यहां मिलेगी। क्यों? वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह का फरमान है कि इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए, और जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए उस मोमिन के लिए इज्जत यहां है और हुकूमत भी यहां है। अब जरा गौर से सुनिए, क्या कहा जा रहा है कि इल्म ताकत है,
सारे बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें। मोदी जी आज नारा लगा रहे हैं कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी। आज तो सारे लोग, चपरासी भी बोलता है कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी। चपरासी भी 4,000 महीना कमाने वाला अपनी बेटी को गोद में साइकिल पे बैठाता है, स्कूल लेके जाता है, पढ़ाता है। ये कोई बहादुरी नहीं है कि जब गांव का काश्तकार, गांव का फार्मर, चपरासी, मजदूर, भांगी, ये भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, बेटियां पढ़ रही हैं। तो जिस जमाने में सारे लोग जाग रहे हैं, अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो इस जमाने में नारा देना कि बेटियां पढ़ाइए, बेटियां पढ़ाइए, और हमने बड़ा नारा दे दिया है, कोई नारा आपने नहीं दिया है। ये इस जमाने में सारे लोगों को बेटी से प्यार है, सारे लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में बाप अपनी बेटी को दफन कर रहा था, बाप अपनी बेटी को ज़बह कर रहा था, कोई बेटी को पढ़ाने की बात नहीं कर रहा था, मुर्दा जिंदा दफन बेटी को कर रहा था। यहाँ तक कि औरत अगर बेवा हो जाए तो बाप उसे डाइन कातिल कह के, उस पे बकरी के पहाना डाल के उसको समाज में सबसे ज्यादा गिरी हुई हस्ती समझ बैठा था। जिस जमाने में बाप अपनी बेटी को धूल चटा रहा था, जिंदा दफन कर रहा था, उस जमाने में कौन बोला है बेटी बचाइए, कौन बोला है बेटी पढ़ाइए? इसलिए इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला अभी तो सब बेटी पढ़ा रहा है, अभी बेटी जिंदा दफन करने वाली रस्म खत्म हो गई है। लेकिन जिस जमाने में बेटियां ज़बह की जाती थी, जिस जमाने में विधवाओं को डाइन कहा जाता था, उस जमाने में अगर विधवा से निकाह करके मेरे पैगंबर ने कयामत तक की विधवाओं को सुहागन होने का मौका अता किया है, उस जमाने में बेटी को बचाने और बेटी को पढ़ाने का नारा दे के नारियों को सम्मान दिया है। इसलिए कयामत तक अगर कोई बेटियों की शिक्षा की बात करेगा और बचाने की बात करेगा, मुंह उसका होगा नारा मोहम्मद अरबी का आता क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चूंकि गुरूर में चूर है, घमंड में चूर है, इसीलिए सच्चाई को नहीं जानता। आज यूनिवर्सिटी के वक्त में 500 साल पहले एक कॉलेज नहीं था, एक मिडिल स्कूल हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन आज हजारों स्कूल, हजारों कॉलेजेस, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज दुनिया में मौजूद हैं। तब लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। मगर मैं कहता हूं 1400 साल पहले जब गुरुकुल का जमाना था, एक पढ़ा लिखा आदमी वृक्ष के नीचे, दरख्त पेड़ के नीचे बैठता था, 5 शिष्य उसके होते थे, उसको वो धार्मिक शिक्षा देता था। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, वो धार्मिक शिक्षा की, बुद्धिस्टों की यूनिवर्सिटी है, वो कंटेम्परेरी नॉलेज की यूनिवर्सिटी नहीं है, वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी नहीं है। यह सारी यूनिवर्सिटीज़ की तारीख 500 साल के अंदर की है। ये अब कहते हैं नॉलेज पावर, नॉलेज लाइट। लेकिन ताज्जुब है कि 1400 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न हिंदुस्तान में एक कॉलेज था, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी, न यूरोप, न अमेरिका, न ऑस्ट्रेलिया, न अफ्रीका में कोई एक स्कूल था, नहीं था। पूरी दुनिया में अंधेरा था, डार्कनेस थी। स्कूल कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं था। चंद पढ़े लिखे लोग दरख्त के साये में बैठकर शिक्षा दान करते थे। यही 1400 साल पहले दुनिया में था। लेकिन हुजूर ने क्या कहा? अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्मा नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्मा क़ुव्वतुन। ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज पावर। ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज लाइट। इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। तो आज अगर अमेरिका से लेकर मलेशिया तक दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे प्रेसिडेंट, दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोग अगर कहते हैं शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है, मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े, जबान उसकी है, मगर एहसान मुस्तफा का है कि 1400 साल पहले मुस्तफा ने इल्म को ताकत कहा। अब कयामत तक जो भी इल्म को ताकत कहेगा, मुंह उसका होगा नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। इसीलिए कोई बड़ा नहीं है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मगर आखिर में एक दर्द की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शिक्षा 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 शिक्षा, डॉक्टर इंजीनियर सब चल रहा है, मगर हिंदुस्तान को लूटने वाले जितने लोग हैं, हिंदुस्तान के खजाने को लूटने वाले, ये गांव देहात के हल चलाने वाले लोग नहीं हैं। ये सब के सब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, ये सारे के सारे JNU के पढ़े हुए, BHU के पढ़े हुए, ये झारखंड का जहाँ से बिलोंग करते हमारे हसन भाई,
झारखंड में एक मधु कोड़ा नाम का एक शख्स था जो झारखंड का चीफ मिनिस्टर था। सारा हिंदुस्तान जानता है कि वो बंदा कोयला घोटाले में पकड़ा गया, जेल भी गया। ये कोई जाहिल आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। सब जानते हमारे बिहार का एक बंदा, वो साहब जानवर के चारा के नाम पे घोटाला किया और कितने साल तक उसकी राजनीतिक कैरियर खत्म होगी, जेल में वो सड़ता रहा। यानी कोई जाहिल आदमी नहीं था, पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। एक आदमी ताबूत घोटाला किया,